हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कबीर क्लासेस और मैं विवेक मौर्य आप सभी लोगों के साथ आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, जिसका नाम है एनोलॉजी। हिंदी में हम बोलते हैं गाइस समरूपता। ठीक है गाइस, तो एनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस, और ये रीजनिंग का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है गाइस। तो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण करते हुए इसको समझेंगे गाइस। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो एनालॉजी है वो वर्ड बेस्ड एनालॉजी है। ठीक है गाइस, यानी शब्द आधारित समरूपता। और जो दूसरी है गाइस वो है आपकी डिजिट बेस्ड एनालॉजी, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में अंक आधारित समरूपता। यानी इसमें अंक वाले सवाल आएंगे गाइस, और इसमें आपके शब्दों से संबंधित सवाल आएंगे। ठीक है गाइस, देखिए इससे ही पता लग रहा है शब्द आधारित समरूपता, यानी शब्द के आधार पर यानी ये समरूपता को दर्शाएंगे, और ये अंक के आधार पर समरूपता को दर्शाएंगे। ठीक है गाइस, और तीसरा क्या है आपका अल्फाबेट एनालॉजी। यानी अल्फाबेट क्या होता है, वर्ण आधारित समरूपता, यानी वर्णमाला के आधार पर क्या होगी, ये समरूपता होगी गाइस। ठीक है, तो आइए हम इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे गाइस, यानी एक एक टॉपिक को उठाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वर्ड बेस्ड एनालॉजी, यानी शब्द आधारित समरूपता गाइस। ठीक है, तो आइए शब्द आधारित समरूपता के बारे में कुछ जानते हैं थोड़ा। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या करते हैं गाइस, शब्द आधारित समरूपता है ये वर्ड बेस्ड एनालॉजी। इसको हमने वर्गीकरण किया है गाइस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, वैज्ञानिक उपकरण के आधार पर, यानी वैज्ञानिक उपकरण के आधार पर इसको हमने विभाजित किया है, यानी वर्गीकरण किया है। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर गाइस कि स्फेगोमीटर ब्लड प्रेशर को मापता है, यानी जो स्फेगोमीटर होता है वो रक्तचाप को मापता है। तो जो हाइग्रोमीटर है वो किसको मापेगा गाइस, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है गाइस। तो जो हाइग्रोमीटर है वो किसको मापता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी वायु की आर्द्रता को मापता है ये। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन ये है गाइस, इसमें जो है दिया गया है इसके बारे में बताया गया है कि कौन सा यंत्र किसको मापेगा। तो यहाँ पर देखिए सिस्मो जो ग्राफ है वो किसको मापता है, अर्थक्वेक यानी भूकंप को मापता है। ठीक है गाइस, और दूसरा क्या है जो लैक्टोमीटर है वो प्योरिटी ऑफ मिल्क यानी दूध की शुद्धता को मापता है। और ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि इसमें बनाया है गाइस कि स्फेगोमीटर रक्तचाप को मापता है, तो हाइग्रोमीटर कैसे मापेगा। इसी प्रकार से इसमें 2 क्वेश्चन बना सकते हैं गाइस, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अल्टीमीटर हाइट को मापता है, और जो एरोमीटर है वो भार और घनत्व को मापता है गैस का। क्रिस्कोग्राफ मापता है पादप में वृद्धि को। ठीक है गाइस, और जो आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर कैटल मतलब होता है मवेशी, और लॉ मतलब रंभाना, और आउल मतलब उल्लू। ठीक है गाइस, तो जो मवेशी क्या करते हैं, रंभाते हैं, यानी रंभाते हैं मतलब चीखते हैं जोर जोर से, रंभाना होता है। और जो उल्लू है वो आपकी किस प्रकार की आवाज निकालते हैं, हुक हुक की आवाज निकालते हैं, जिसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखते हैं गाइस, और हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है गाइस, इसी प्रकार से देखिए गाइस ये गुटरगू यानी कू की आवाज कौन कौन निकालते हैं, कबूतर और बत्तख, ये निकालते हैं आपके कू की आवाज यानी गुटरगू की आवाज। ठीक है गाइस, और गुड़गुड़ाते कौन है, कैमल एंड पिग्स, यानी कैमल एंड पिग्स क्या करते हैं आपके, गुड़गुड़ाते हैं गाइस। और गाइस चीखता कौन है, स्क्रीम कौन करता है, बाज और गिद्ध, यानी हाउस और वर्चुअल्स आपके क्या करते हैं, चीखते हैं गाइस। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं क्या है, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल के आधार पर वर्गीकरण, यानी ये एनालॉजी चल रही है और उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन चल रहे हैं। तो प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल के आधार पर हम उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो नीचे देखिएगा इसे एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे जो मक्खन है, मक्खन आपका एक दूध है, मक्खन दूध से क्या बनता है, मक्खन बनता है गाइस, यानी दूध से मक्खन बनता है। तो जो शराब है वो किससे बनती है गाइस, यहाँ पर जो शराब है वो किससे बनती है गाइस, तो यहाँ पर आपका उत्तर है शराब जो है वो अंगूर से बनती है गाइस। ठीक है, यानी ये रॉ मटेरियल है आपका, और ये उससे बना हुआ पदार्थ है, यानी यहाँ पर रॉ मटेरियल आपका ग्रेप्स है और उससे बना हुआ पदार्थ आपका क्या है, शराब है। ठीक है गाइस,
अगला क्वेश्चन है आपका सोशोलॉजी। सोशोलॉजी सोसाइटी, यानी सोशोलॉजी किससे संबंधित है? सोसाइटी से संबंधित है। उसी प्रकार बॉटनी जो है वो किससे संबंधित होगी? तो यहाँ पर देखिए, जो समाज शास्त्र है वो समाज से संबंधित है। जो पादप विज्ञान, हिंदी में बॉटनी को पादप विज्ञान बोलते हैं, तो वो संबंधित है आपका पौधों से। ठीक है गाइस, पादप विज्ञान किससे संबंधित है गाइस? पौधों से संबंधित है, यानी प्लांट से। अगला क्या है? होमोटोलॉजी किससे संबंधित होगी गाइस? रक्त यानी ब्लड से। तो यहाँ पर ये आपको कुछ याद रखने हैं। पेडोलॉजी किससे संबंधित होगी गाइस? सोइल यानी मिट्टी से संबंधित। और प्लेसेंटोलॉजी किससे संबंधित होगी गाइस? फॉसिल से, यानी जीवाश्म से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए, टापू आर्चिपेलागो, जहाजों, यानी जो टापू है वो टापुओं के समूह को बोलते हैं गाइस आर्चिपेलागो। क्या बोलते हैं टापू के समूह को? आर्चिपेलागो। ये टापुओं के समूह को बोलते हैं, ये समूह है आपका। ठीक है गाइस, इसी प्रकार से जहाजों के समूह को क्या बोलेंगे गाइस? फ्लीट। तो फ्लीट इस जहाजों के समूह को बोलेंगे गाइस। ठीक है, तो यहां से देखिए, फिर से देख लीजिए, टापुओं के समूह को आर्चिपेलागो बोलते हैं और जहाजों का एक बड़ा सा समूह होता है उसको फ्लीट बोलते हैं गाइस, फ्लीट। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से हमने शब्द आधारित समरूपता को समझा गाइस। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एनालॉजी को समझाएंगे गाइस, यानी जिसका नाम है डिजिट बेस्ड एनालॉजी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।